क्लास 10th प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 1। इसमें हमें दिया गया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। 1 नंबर सवाल में टोटल 4 भाग दिया गया है और चारों भागों में हमें त्रिभुज के भुजाओं का मान दिया गया है। हमें यह पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन भुजाओं द्वारा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आइए हल करते हैं। पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है और ये आधार और ये लंब होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण वाला भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है। और ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर में हमें दिया गया है हल। पहला भाग 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, यहाँ पर कर्ण है 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर बराबर लंब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो 24 को रखते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। 625 बराबर 9 और 6 को जोड़ेंगे 15, 15 का 5 1 हासिल, 7 और 4 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। इधर भी 625, इधर भी 625। तो इसका मतलब ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण हो जाएगा, इसका कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। दूसरा भाग हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हल करेंगे। इन तीनों में से देखेंगे सबसे बड़ी भुजा ये है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 64 बराबर जोड़ देंगे 45। कितना आ रहा है? 45। इधर आ रहा है 64, इधर आ रहा है 45। तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा भाग, यहाँ पर हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 बराबर 80 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6,400 हो जाएगा प्लस 50 का स्क्वायर 25, 2,500 हो जाएगा। 10,000 बराबर 0, 0, 6 और 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 और 6, 7, 8, 8,900 हो रहा है। बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है, नहीं है। चौथा भाग, तेरह सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 169। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 5 का स्क्वायर 25। जोड़ देंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 4 और 2 6 और 1 169। दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज होगा। अतः यह समकोण त्रिभुज है। इसका कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। यह हमारा उत्तर हो जाएगा।